हेलो। हम डिस्कस कर रहे थे लाइन स्पेक्ट्रा एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो हमने डिस्कस किया कि जितनी भी एनर्जी है, अगर हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें तो हम उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। और स्पेक्ट्रम में अलग अलग एनर्जीज या अलग अलग, अब हम रेडिएशंस कहेंगे, अलग अलग रेडिएशंस को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमारे पास सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये हमें ये सन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जो सूरज से रेडिएशंस आती हैं उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी है हमारी इंफ्रारेड रेडिएशन की, आई एम सॉरी, सबसे ज़्यादा रेडिएशन है हमारी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की, यूवी रेडिएशन। सबसे कम एनर्जी हमारी इंफ्रारेड रेडिएशन IR, और मिडिल में आता है हमारा विजिबल रेडिएशन जिसे हम देख सकते हैं और जो फोटोसिंथेसिस करने में भी मदद करता है। इसी रेडिएशन से हमें एनर्जी मिलती है, हमें न्यूट्रिएंट मिलता है, हमारा सारा का सारा सर्वाइवल विजिबल रेडिएशन से होता है। यूवी रेज और इंफ्रारेड रेडिएशन को ह्यूमन बीइंग्स नहीं देख सकते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को हालांकि बीज देख सकती हैं लेकिन हम नहीं देख सकते हैं। सो इमेजिन कीजिए कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स हैं। अब जानते हैं क्वांटाइज्ड ऑर्बिट का मतलब है एक ऐसा पाथवे जिसकी एनर्जी फिक्स्ड होती है, और जब तक कोई इलेक्ट्रॉन इस पाथवे पर है तब तक ना वो एनर्जी लूज करेगा और ना ही वो कोई एनर्जी गेन करेगा। इसको क्वांटाइज्ड कहते हैं। हमने यहाँ पे कुछ ऑर्बिट्स बनाए हैं। द फर्स्ट ऑर्बिट इज नोन एज KLMN। ये आगे भी बढ़ सकते हैं। तो मान लीजिए आपने कोई इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए K पर है, आपने उसे एनर्जी दिया। तो जब जब इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है इन फॉर्म ऑफ हीट, इन फॉर्म ऑफ लाइट और इन एनी अदर फॉर्म, तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेने के बाद अपने ऑर्बिट को छोड़कर हायर ऑर्बिट्स में जाता है। इट कैन गो टू L, इट कैन गो टू M, इट कैन गो टू N, और इट कैन गो टू अ हायर एनर्जी स्टेट OP में, किसी में भी जा सकता है। इट कैन गो टू O और P और S, वट एवर। नाउ मान लीजिए ये N पर आता है, दिस इलेक्ट्रॉन कम्स टू N, तो ये थोड़ी देर पर N पर सर्वाइव रहेगा और उसके बाद इट विल कम बैक टू इट्स ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट होता है जो इसकी, जहाँ पर ये स्टेबल रहता है। व्हेन द इलेक्ट्रॉन कम्स बैक टू द ग्राउंड स्टेट, जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट को हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे पहुंचता है तो वो एनर्जी लूज करता है। और ये एनर्जी ज़्यादातर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा के या तो यूवी रेडिएशन में फॉल करती है, या विजिबल रेडिएशन में फॉल करती है, या इंफ्रारेड रेडिएशन में फॉल करती है। तो अगर हम यहाँ पे डायग्राम को देखें, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट पे वापस आता है तो वो जो एनर्जी रिलीज करता है वो यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पे फॉल करता है। इसको हम लाइमन सीरीज बोलते हैं, या फिर हम इसे कहते हैं द लाइमन स्पेक्ट्रल सीरीज। ये देखिए, सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट पे आया, थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट पे आया, फोर्थ से फर्स्ट पे आया, फिफ्थ से फर्स्ट पे आया, एंड सो ऑन। सो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट पे वापस पहुंचता है तो वो जो एनर्जी रिलीज करता है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में फॉल करती है। इसको हम लाइमन सीरीज कहते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से सेकंड एनर्जी शेल पर वापस आता है, यानी आप उसे एनर्जी देंगे, वो थर्ड पे जंप करेगा और वापस सेकंड पे आएगा, फोर्थ पे जंप करेगा और वापस सेकंड पे आएगा, फिफ्थ पे जंप करेगा लेकिन वापस सेकंड पर आएगा, तो हम उसे बामर सीरीज कहते हैं। दीज आर बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। और ये बामर सीरीज जो है हमारा विजिबल रेडिएशन में होता है, इसे हम देख सकते हैं। जैसे कि आप गोल्ड को देख सकते हैं, उसका कलर आपको येलो नज़र आता है। कलर येलो क्यों नज़र आता है? क्योंकि गोल्ड के एटम्स जब गोल्ड के इलेक्ट्रॉन्स जब लाइट को पकड़ते हैं तो वो एक्साइट होकर वापस जब आते हैं तो येलो कलर में फॉल करते हैं। सो वी कैन सी इट्स कलर इज येलो। सिमिलरली अगर कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट पर फॉल करता है तो हम उसको पैस्चन सीरीज कहते हैं, और ये इन नियर इंफ्रारेड में होता है। कोई इलेक्ट्रॉन अगर फोर्थ ऑर्बिट पे गिरता है किसी भी सीरीज से, हायर सीरीज से, तो हम उसको ब्रैकेट सीरीज कहते हैं या ब्रैकेट स्पेक्ट्रल रीजन कहते हैं, और ये फार इंफ्रारेड रेडिएशन रिलीज करता है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट पे गिरता है तो हम उसे पफंड सीरीज कहते हैं, और ये जो लाइट रेडिएशन रिलीज करता है ये फार इंफ्रारेड में है।
तो आप याद रखिएगा, लाइमन, बामर, पैशन, ब्रैकेट, पफन, ये 5 हमारी स्पेक्ट्रल सीरीज हैं। कोई भी एटम के इलेक्ट्रॉन इन्हीं 5 सीरीज में ज़्यादातर फॉल करते हैं। सो दिस वाज अबाउट द लाइन स्पेक्ट्रा। और ये देख सकते हैं आप लाइन स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रा ऐसा हो सकता है। उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये देखिए, ये हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रा हो सकता है, उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो लाइमन सीरीज पर ही गिरेंगे, अल्ट्रा वायलेट सीरीज पर ही गिरेंगे। उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, और N1 जहाँ पर इलेक्ट्रॉन सर्वाइव करता था, ये इसका ग्राउंड स्टेट है, यानी सबसे स्टेबल स्टेट है। उसको आप जितनी भी एनर्जी दें वो वापस अपने ग्राउंड स्टेट पर ही आएगा स्टेबिलिटी के लिए। तो हमने एटम के मॉडल्स पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा डाल्टन का मॉडल। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, एटम एक बिलियर्ड बॉल की तरह है, कंप्लीटली सॉलिड पीस ऑफ राउंड स्ट्रक्चर। उसके बाद हमने थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल पढ़ा, जिसके अकॉर्डिंगली एटम पॉजिटिवली चार्ज है, बीच में उसके नेगेटिवली चार्ज पीसेस को ऐड कर दिया गया है। फिर हमने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा, अकॉर्डिंग टू विच न्यूक्लियस इज इन द सेंटर विथ पॉजिटिव चार्ज एंड हैवी मास, और इलेक्ट्रॉन उसके आसपास रिवॉल्व करते हैं। फिर हमने बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा, जो कहता है कि न्यूक्लियस सेंटर में है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है और मास है, और इलेक्ट्रॉन उसके आसपास क्वांटाइज्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो हमने ये 4 एटॉमिक मॉडल पढ़े। द फिफ्थ एटॉमिक मॉडल, द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ये आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।